यूक्रेन युद्ध का समय बढ़ रहा है, पुतिन का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन युद्ध में रूस ने सब कुछ मिटा देने वाले हथियार को उतार दिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क में हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले टोस 1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है, जो तबाही का ना मिटने वाला निशान छोड़ गया है। रूसी सेना ने खुद इस हमले का वीडियो जारी किया है। रूस का यह दावा है कि इस लॉन्चर से भारी तबाही होगी। रूसी सेना की तरफ से यह वीडियो जारी किया है और ऐसे में सैन्य ठिकानों पर हमले करते हुए किस तरीके से रूस की सेना नुकसान पहुंचा रही है, उसका यह वीडियो। डोनेस्क पर पुतिन का क्रोध। लंबे खिंचते यूक्रेन युद्ध पर पुतिन की सेना की लगातार किरकिरी हो रही है। लाख कोशिश के बाद भी पुतिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। 3 महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका। ऐसे में अब पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। पुतिन कुछ भी करके अपने नए मिशन को पूरा करना चाहते हैं। अब इसकी गाज यूक्रेन के शहर डोनेस्क पर गिरी है। पुतिन की सेना ने डोनेस्क में अपने सबसे खतरनाक हथियार से यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी सेना ने वहां हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS 1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। रूस के इस बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। जहां ऐसे घातक और ताकतवर रॉकेट से धावा बोला जाता है, उस जगह का तो फिर भगवान ही मालिक है। डोनेस्क में टोटल तबाही। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन की कई सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए रूसी सेना के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डोनेस्क के एक इलाके में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से वहां पहले तेज आग की लपटें निकलती दिखाई दी और फिर उसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठता दिखा। लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते, ऐसा लगता मानो छोटे परमाणु बम फट गए हों, क्योंकि रूस का यह खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। यह हथियार सब कुछ मिटा देगा। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं। इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे घातक हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाते। आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर कर सकता है और इसका हमला करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि ये बम हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे एक वैक्यूम सा बनता है और फिर ऐसा ताकतवर धमाका होता है कि हमले की जगह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसके हमले से फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर का इलाका तबाह हो जाता है।
यही नहीं, ये करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। प्रलय लाने वाली मिसाइल से हमला। पुतिन के घातक हथियारों के जखीरे में इस्कंदर मिसाइल भी शामिल है, जो लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुतिन के सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस जगह किया गया। जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई और फिर तेज रोशनी और धुएं के गुबार के साथ ही इस मिसाइल ने अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया और कई सैनिक भी मार दिए गए। हाल के दिनों में रूसी सेना ने अपनी इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जो 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भी भर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। पुतिन की सेना ने यूक्रेन युद्ध में जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। तबाही वाले हथियारों के इस्तेमाल में भी कोई कोताही नहीं बरती, भले ही उस हथियार से कितने भी बेगुनाह मारे जाएं या फिर शहर तबाह हो। ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है। तो इस जंग में रूस अब सबसे ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देशों के नुकसान की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन की ओर से दावा यह किया गया है कि अब तक इस जंग में रूस के 29,600 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं जंग के बीच रूस की 3,235 वक्तबंद गाड़ियां तबाह की गई है। यूक्रेन ने युद्ध में रूस के 1,315 टैंक नष्ट करने का दावा किया है। इस युद्ध में 617 रूसी तोपें और 170 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि जंग में रूस के 502 ड्रोन और 206 लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए हैं अब तक की इस जंग में। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद एक और देश जहां पर रूस का हमला बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, इसका इशारा पुतिन के राइट हैंड, पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर और पुतिन के सबसे बड़े हिटमैन ने कर दिया है। ये कमांडर कौन है, जिसमें पुतिन का वो सीक्रेट भी है जिसे ज़ेलेंस्की ने एक्सपोज करने का दावा किया है। पुतिन इतने दबाव में है कि उन्होंने अपने 115 सैनिकों और अफसरों को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। मॉस्को के अस्पताल में सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक इस अस्पताल में क्यों पहुंचे? पुतिन अस्पताल जाकर डॉक्टरों से आखिर क्यों मिले? पुतिन के अस्पताल जाने के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? तख्ता पलट का खतरा और हत्या की नाकाम कोशिशों की खबरों के बीच पुतिन वाकई बहुत टेंशन में है। पुतिन के मर्डर की कोशिश हुई थी, इसकी रिपोर्ट छप रही है। क्या वाकई कोई पुतिन की जान लेना चाहता है और उसने इसकी कोशिश भी की थी? इन सब बातों के बीच क्या पुतिन किसी बेचैनी और किसी ऐसी मुश्किल में है जिसके बारे में वो डॉक्टरों से बात करने आए हैं, या डॉक्टर उन्हें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है? 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बहुत सी बातों से घिरे हुए हैं। इसमें उनकी सेहत को लेकर अफवाहें भी हैं। युद्ध में जीत को लेकर शक से ज्यादा हार वाले डर की कहानियां भी हैं। पुतिन नेटो से घिरे हैं, साजिशों से घिरे हैं और ज़ेलेंस्की के बयानों से भी परेशान हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में पुतिन का मिशन इम्पॉसिबल की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब पुतिन की हॉस्पिटल विजिट से मिल सकते हैं। अस्पताल में पुतिन के साथ उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी आए। आखिर रूस का रक्षा मंत्री अस्पताल में पुतिन के साथ क्या कर रहा है? क्या पुतिन का हेल्थ सीक्रेट बाहर आने का खतरा है?
डॉक्टरों से हाय हेलो कहने के बाद पुतिन की एंट्री एक कमरे में हुई और फिर देखिए क्या हुआ। अंदर 2 लोग मौजूद थे जिनसे पुतिन ने मुलाकात की। Майор Медведский Сергей Вячеславович поступил к нам с осколочным ранением левой, нижней трети левого плеча. Поступил, ранение получил 30-го, поступил 2-го. Осколок удален, все нормально заживает. Я думаю, на следующей неделе в реабилитационный центр реабилитация и по выздоровлению. Рука нормальная рука? Так точно. Все справа. Какие подразделения? Подразделение какое у вас? Артиллерийская бригада. तो पुतिन अस्पताल में उन फौजियों से मिलने पहुंचे जो यूक्रेन युद्ध में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे रूस के हजारों फौजी इस वक्त यूक्रेन में जख्मी हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 29,000 फौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं, जबकि ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने 15,000 सैनिक अब तक इस युद्ध में गंवाए हैं। रूस ने मार्च में आंकड़ा दिया था 1,351 और उसके बाद से रूस ने इसे अपडेट नहीं किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने अपने फौजी इस युद्ध में खोए हैं और बड़ी तादाद में खोए हैं। और अब तक सही आंकड़े न देना या अपडेट करना, इसके पीछे भी पुतिन का कोई ऑर्डर हो सकता है। क्या पुतिन अपनी फौज से कुछ छुपा रहे हैं या वो दुनिया की नजर से कुछ छुपाना चाहते हैं? कीव में शुरुआती नाकामी और फिर मरियुपोल में बहुत जूझने के बाद शहर पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ा झटका ही कहा जाएगा। ऐसा उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले सोचा होगा, ऐसा तो लगता नहीं है। पुतिन की फौज को यूक्रेन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पुतिन की अपने घायल सैनिकों से कुछ और बातचीत भी सुनिए। Супруга с детьми в Нижнем Новгороде. Понятно. В контакте с ними? Так точно. Беспокоиться о вас? Так точно. Ну, сейчас. Ждут. Не приезжали, не видели? Нет? Никак нет, не приезжали. Ну, посмотрят, поймут, что действительно все нормально. Так точно. Поправляйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Слушаю. पुतिन ने अपने फौजी को गुड लक कहा, लेकिन उनको भी कोई गुड लक कहे, ये भी व्लादिमीर पुतिन की ख्वाहिश जरूर होगी, क्योंकि यूक्रेन में जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं, उसे लेकर पुतिन के कैंप में मायूसी भी है, सवाल भी हैं और वक्त पर अपने मकसद को पूरा ना करने का मलाल भी है। चाहे युद्ध का मैदान हो या अस्पताल, पुतिन यही जानना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। Есть что-то, чего не хватает. На чем бы? Все вопросы оперативно решаются командой, проблем каких нет. Оборудование, медикаменты. Оборудование, медикаменты, перевязки, современное оборудование. पुतिन एक्टिव हैं, वो बीमार नहीं है, ना ही वो यूक्रेन में किसी तरह पिछड़ रहे हैं। ये बात वो बार बार दुनिया के सामने जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन के सामने इस वक्त 2 बहुत बड़े खौफ सर उठाकर खड़े हैं। पहला है तख्ता पलट का डर और दूसरा है हत्या का डर। यानी ये ऐसी 2 बड़ी वजहें हैं कि पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी को 2 गुना करवा लिया है। वो अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहते। यूक्रेन में धमाकों के बीच एक तख्ता पलट वाला धमाका मॉस्को में भी हो सकता है, या फिर पुतिन की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी बातें हवा में नहीं हो रही हैं। इस वक्त यूरोप में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है। यूरोप के अखबार छाप रहे हैं कि क्रेमलिन में ही पुतिन को हटाकर नए ऑप्शन पर चर्चा होने लगी है। ये भी कि पुतिन अब रूस पर बोझ बन गए हैं, उनको हटाने और उनके विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। पुतिन की हत्या की कोशिश वाली खबर ने तो पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया है। पुतिन को चैलेंज अपनों से मिल रहा है और वो भी बहुत खासम खास लोगों से। ऐसे लोग जो पुतिन की सरकार चलाने में मदद करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि वो पुतिन की लीडरशिप और उनके फैसलों से खुश नहीं है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। ऐसा बदलाव
जो ज्यादा बेहतर तरीके से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर फैसले ले। इसकी एक बड़ी वजह पुतिन का वो फैसला बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने आंतरिक मामलों की खुफिया एजेंसी FSB को हटाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU को यूक्रेन युद्ध में खुफिया गतिविधियों की जिम्मेदारी दी। अब यूक्रेन से आ रही तस्वीरों में जिसमें कई जगह रूस को मिले झटकों का जिक्र होता है, उसे देखकर FSB और GRU को लीड करने वाले अफसर आमने सामने आ गए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद पुतिन के फैसलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये पुतिन का मिशन इम्पॉसिबल करने की साजिश है? पुतिन को जब से पता चला है कि युद्ध के पहले महीने में ही उनकी हत्या की कोशिश हुई, तब से उन्होंने अपने करीब रहने वाले लोगों की तादाद घटा दी है। यानी अब वही पुतिन से मिल सकता है जो उनके बहुत ज्यादा करीब हो। इन तमाम पहलुओं के बीच पुतिन ने यूक्रेन में अपना ऑपरेशन जारी रखा है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में लश्कर के 4 आतंकवादी ढेर। टीवी अभिनेत्री अबनीन भट्ट के कातिलों को भी मार गिराया गया। तो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। पश्चिम बंगाल में गवर्नर की जगह सीएम को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने का कैबिनेट का फैसला। विधानसभा में जल्द संशोधन बिल लाने की तैयारी। बीजेपी ने कहा कानून संविधान को नष्ट करने की कोशिश। संविधान को, कानून को और परंपरा को भी नष्ट करने का कोशिश कर। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान ड्रोन पायलट से भी होगी पीएम की बातचीत। 6 सेकंड में तबाह करने की धमकी दे दी, जिसके बाद पोलैंड की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई कि उसे अमेरिका की पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप जल्द ही मिलने वाली है। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि आने वाले कुछ महीनों में उनके देश को 6 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे, जिन्हें बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, क्योंकि पेट्रियट घातक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यही नहीं, ये 100 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मन पर आसानी से निशाना लगा सकता है। इस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये खतरे का पता चलते ही सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमले के लिए तैयार हो जाता है। इसकी मदद से लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से ढेर किया जा सकता है। और ऐसे ही घातक एयर डिफेंस सिस्टम से पोलैंड अब अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया। पोलैंड के रक्षा मंत्री के मुताबिक इस साल के अंत तक उनके पास 6 और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, जबकि पोलैंड अमेरिका से मिले 2 पेट्रियट को पहले ही तैनात कर चुका है। इसके साथ ही पोलैंड ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो यूक्रेन को हर तरह की मदद करता रहेगा, यानी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की धमकी उस पर बेअसर है। उधर खबर है कि पुतिन की सेना ने डोनेस्क में अपने सबसे खतरनाक हथियार से यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी सेना ने वहां हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। और रूस के इस बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। जहां ऐसे घातक और ताकतवर रॉकेट से धावा बोला जाता है कि उस जगह का तो फिर भगवान ही मालिक है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क में किया है और इसकी मदद से यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए रूसी सेना के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डोनेस्क के एक इलाके में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से वहां पहले तेज आग की लपटें निकलती नजर आईं और फिर उसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते ऐसा लगता मानो छोटे परमाणु बम फट गए हों, क्योंकि रूस का यह खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। और ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं।
और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे घातक हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़, पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाते, क्योंकि आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर कर सकता है, और इसका हमला करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि ये बम हवा से सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे एक वैक्यूम बनता है और फिर ऐसा ताकतवर धमाका होता है कि हमले की जगह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाती है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इसके हमले से फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर का इलाका तबाह हो जाता है। यही नहीं, ये करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। उधर जंग के बीच